नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्राइवेट परीक्षार्थी भी दिलाएंगे सेमेस्टर परीक्षा। एनसीसी कैंप में शामिल हुए 550 कैडेट्स। हास्य कवि सम्मेलन हुआ आयोजित। अब खबरें विस्तार से। महाविद्यालय परीक्षा में बैठने वाले नियमित परीक्षार्थियों को ही अब तक नई शिक्षा नीति में शामिल किया गया था, किंतु इस वर्ष से विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के तहत अनियमित छात्रों का भी एक समान पाठ्यक्रम संचालित किया जाएगा। शासन ने पाठ्यक्रम को रोजगार परक बनाने के उद्देश्य से सभी कॉलेजों में प्राइवेट परीक्षार्थियों के लिए समान पाठ्यक्रम संचालित करने का निर्णय लिया है। अब से प्राइवेट परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों पर भी सेमेस्टर परीक्षा लागू होगी। प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए भी एनईपी के तहत वही लागू होना है जो रेगुलरली ऑलमोस्ट है। और इनका अभी तो नामांकन फॉर्म भराया जा रहा है, इनके रजिस्ट्रेशन हो रहा है अभी 1 नवंबर से, इसका 1 नवंबर से 20 तक, 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक। और इसके बाद फिर इनके फॉर्म भराए जाएंगे। इनको आंतरिक मूल्यांकन की जैसे रेगुलर का हो रहा है वैसे इनका भी होना है। इनको जो बीएससी और जी का जो चयन करना है उसकी लिस्ट हम लोग 21 से लेके 26 के बीच में ये डिसाइड करेंगे। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद किसको क्या अलॉट किया जा रहा है वो होगा। सो एज गुड एज रेगुलर टाइप ही इनका सब कुछ होना है। इस बार थोड़ा सा एनईपी का तो लागू इनका होगा पूरा इनके ऊपर भी। क्या मुख्य बदलाव है मैम जो स्वाध्यायी छात्र हैं उसमें नई शिक्षा नीति में? मेन बदलाव तो यही है कि जैसे पहले आगे खाली पेपर दे जाते थे पूरा लास्ट में बीए वगैरह में और क्लासेस में, अभी इनको जी और बीएससी का करना पड़ेगा, 2-2 क्रेडिट के जो हैं। और इनको इंटरनल एग्ज़ाम आके कॉलेज में देना पड़ेंगे। पहले इंटरनल एग्ज़ाम देने स्टूडेंट्स नहीं आते थे, जबकि अब इस बार हमको देना पड़ेगा। रेगुलर बच्चों की तरह ही इनको आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा होगी। सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे। हाँ, सेमेस्टर वाइज। इसमें कुछ प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? प्राइवेट पड़ेगा प्रभाव, क्योंकि अभी से कॉलेज आके इनको इंटरनल नहीं देना होता था ना, पर इस बार देना है इस बार। सो पूरी वही लागू होगा। और अभी इनका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद इनके फॉर्म भराए जाएंगे और ये सब होगा। और टाइप पे एग्ज़ाम होगा और वैसी मार्किंग भी वैसी होगी क्रेडिट सिस्टम के आधार पर। कोरबा में एनसीसी कैंप का आयोजन किया गया है। यह कैंप 9 से 18 अक्टूबर तक होगा, जहां पूरे छत्तीसगढ़ से लगभग 550 कैडेट्स इस कैंप में शामिल हुए हैं। यह कैडेट्स विभिन्न स्कूल कॉलेजों से हैं, जिन्हें कैंप में विभिन्न ड्रिल, रस्साकसी और अनेक प्रकार के एक्टिविटी कराया जा रहा है।
हमारे यहाँ पर एनसीसी के बच्चों का कैंप चल रहा है, जिसमें कि बच्चे पूरे छत्तीसगढ़ से आ रखे हैं हमारे पास। मेरा खुद का जो यूनिट है ये इस राज्य के 5 जिलों को देखता है। वो 5 जिले हैं कोरबा, जांजगीर, एमसीबी, कोरिया और सूरजपुर। यहाँ से मेरे यूनिट के तकरीबन 450 कैडेट्स आ रखे हैं, जिनका कैंप चल रहा है 9 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक चलेगा ये कैंप। और ये अलग अलग स्कूल कॉलेज से आए हैं, उसके बाद अपने अलग स्कूल कॉलेज में 18 तारीख को यहाँ से चले जाएंगे और 9 तारीख को ये यहाँ पर आए थे। इसके सिवाय हमारे पास 100 कैडेट और हैं। जो ये 100 कैडेट हैं ये पूरे राज्य से आ रखे हैं और ये गणतंत्र दिवस परेड के लिए आ रखे हैं, रिपब्लिक डे परेड के लिए। इन सबका सिलेक्शन हुआ है। सिलेक्शन के बाद ये शॉर्टलिस्ट होकर ये कैडेट्स यहाँ तक पहुँचे हैं और इसके बाद 18 तारीख को जब ये कैंप खत्म होगा, एक और कैंप चलेगा भोपाल में। जो पूरे एमपी और छत्तीसगढ़ से बच्चे सेलेक्ट हैं उनका कैंप चलेगा भोपाल में 19 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक। ये बच्चे उस कैंप में जाएंगे और उसके बाद ये वहाँ भी शॉर्टलिस्ट होंगे, इनका वहाँ भी सिलेक्शन प्रोसेस चलेगा और उसके बाद फाइनली मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की एक टीम बनके दिल्ली में जाएगी कर्तव्य पथ पर ड्रिल करने के लिए, कल्चरल प्रोग्राम करने के लिए गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे के मौके पर। सर क्या 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 एक्टिविटी कराई जा रही है अभी कैंप में? कैंप में आउटडोर भी होता है। कैंप में पहली चीज़ तो ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूल्स के हैं और पहली बार अपने घर से बाहर निकले हैं। इससे पहले कभी वो अपने माँ बाप से दूर भी नहीं रहे, पहली बार अपने घर से बाहर निकले हैं। तो उनको पहले तो वो एडजस्ट करना पड़ता है और उसके बाद उनको एक नॉर्मल जो सैनिक की ज़िंदगी होती है आर्मी में, उसका क्या रूटीन होता है। जैसे आप सुबह उठे, फ्रेश हुए आप और आपने पीटी के लिए गए, उसके बाद फिर आपकी नॉर्मल क्लासेस चलती हैं। इस क्लासेस के दौरान आपको जैसे सेना में मैप रीडिंग होती है, मैप को पढ़ना सिखाया जाता है, हथियारों के साथ ड्रिल करना सिखाया जाता है, हथियार कैसे चलता है, हथियार को कैसे खोलना होता है, कैसे जोड़ना होता है खोलने के बाद, और फायरिंग का अनुभव भी दिया जाता है। उसके बाद इनके कई कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं आपस में, जैसे कि ड्रिल कॉम्पिटिशन, रस्साकसी कॉम्पिटिशन, क्विज कॉम्पिटिशन, इस प्रकार के कई कंपटीशन भी रखे जाते हैं जिससे कि ओवरऑल पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो। शाम को फिर इनका खेल का पीरियड होता है जिसमें खेलते हैं सब बच्चों को प्लाटून वाइज बांटा गया है। एक प्लाटून में तकरीबन 30 से 35 बच्चे हैं और प्लाटून में बांटने के बाद और इसके बीच में इनको हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर प्लस ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में टी ब्रेक और लंच और डिनर के बीच में भी एक टी ब्रेक होता है, जो पूरी जिम्मेदारी हमारी इस यूनिट की होती है। और फिर शाम को डिनर और उसके बाद एक तय समय पर लाइट आउट, कि इसके बाद कोई अपने मोबाइल या किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेगा, बत्तियां बुझा दी जाएंगी और फिर सुबह अगले दिन उठ के वही दिनचर्या दोबारा से शुरू हो जाती है। कोरबा के आरपी नगर फेस 1 में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय कवि सुरेंद्र दुबे ने अपनी कविताओं से लोगों को खूब हंसाया। लोकप्रिय कवि के साथ अन्य कवि और कवित्री ने भी अपनी कविताओं को दर्शकों के बीच प्रस्तुत किया। जैसे ये पत्नी बनती और और पति को भस्मासुर के जैसा जो टांग के नीचे फंसाती है। भाई साहब, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अभी दुबे जी, हम दर्शन करने गए दुबे जी के साथ, तो एक लड़का दुबे जी के चेहरे को देखे, फिर माता दुर्गा के नीचे के राक्षस की तरफ देखे, तो हमने बोला तू फैन है क्या दुबे जी का? बोले भैया ऐसी बात नहीं है, फैन नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे कवि हैं दुबे जी। मैंने कहा अरे भाई तू राक्षस तरफ देखता, फिर बोले भैया ऐसा नहीं लगता कि इनका चेहरा इस राक्षस से जरा मिलता जुलता। लेकिन दुबे जी, आपको बताऊं दुबे जी क्या है, जिसने इस छत्तीसगढ़ का नाम अमेरिका के सबसे बड़े टावर पर ले जा करके टांग दिया, उनका नाम सत्य होता है पद्मश्री सुरेंद्र दुबे। आपकी तालियां कमजोर है दोस्त, हम मजाक में कुछ भी कह रहे उनके लिए। और मैं क्या ज्ञानी आदमी है यार। हमने इनसे पूछा कि आप वो मुझे बोले आप दुबे जी ने तो एडजस्ट कर लिया, अपन की बारी। आगे निकले तो चतुर्वेदी जी पान खाते हैं।
तो तिवारी ने कहा कि दुबे जी ने बड़ी खतरनाक चर्चा छेड़ दी है, तू मत चले जा। अपन त्रिवेदी, ये चतुर्वेदी। तब तक पांडे जी ने बोला तुम लोग तनाव में क्यों दिख रहे हो? पांडे जी हाँ? इधर है। सही बता रहे, कभी कभी जाति फंसा देती है। आगे जैसे ही 6 कदम तीनों बढ़े, दुबे के बाद के त्रिवेदी, चतुर्वेदी और पांडे, तो मिश्रा जी एकदम चाय पीने के महल में। अपनी तालियां कम है, मैं आपको हंसाने के लिए आया हूँ, मैं भगवान हूँ, टेंशन नहीं। दुबे जी आपके छत्तीसगढ़ के ब्रांड एम्बेसडर हैं साहब, हमको बहुत प्रेम करते हैं। वरना अस्तित्व ही खो बैठोगे। अभी तक तो मंदिर के लिए ही तड़प रहे थे, सरकारी आवास से भी हाथ धो बैठोगे। एक एक हाथ खड़ा करवा दूंगा दोस्त, काम कर। एक एक आशीर्वाद दीजिएगा, सरकारी आवास से ही 2 हाथ धो बैठोगे। राम जी बोले जब अयोध्या है तो अयोध्या ही बताऊंगा, और कहीं क्यों जाऊंगा। अधिकारी बोला वाह वाह, राम जी न धनुष है न बाण है। अभी कान खोल करके सुन ले, जब तक इस धरा पर सरयू की धारा बहेगी, अयोध्या राम की थी, राम की है और राम की ही रहेगी। और अब कविता सुनाता हूँ, जिस कविता के लिए मेरे आदरणीय, मेरे श्रद्धेय, मेरे दुबे जी ने कहा। हमारे यहाँ नेता, हमारे उत्तर प्रदेश के नेता सर जी, एक नेताजी बात सुना कि अनुस्वार क्या होता है। बोले ये हिंदी का श्रृंगार है। हम घर आए, हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा। हमने चाची से पूछा ये क्या है, तो चाची ने बोला बेटा ये चाचा है। भाभी के पास गए, भाभी कौन? बाबू ये भैया है। हमारी छाती 56 इंच की हो गई कि ये महिलाएं हम पुरुषों को क्या इज्जत देती हैं, माथे पे लगाती हैं। लेकिन शाम को 6:56 पर हमें हार्ट अटैक आया, क्योंकि हम वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे, तो देखा चाचा नल की टोटी से चिपका हुआ है। महिलाओं ताली बजाओ, ये आपका भाई, आपका देवर, आपका सारा सही बता रहा है, वॉश बेसिन के आईने पे चिपका हुआ है। क्योंकि अतिथि शुभ के साथ आता था और लाभ लेकर के जाता था। फिर लिखा जाने लगा सुस्वागतम। अतिथि को देवताओं का दर्जा दिया गया। इतना स्वागत करता था जो जजमान होता था कि अतिथि को लगता था कि मैं तो देवता हूं यार, इसलिए लिखा जाता था सुस्वागतम। फिर लिखा जाने लगा वेलकम, आओ खाओ और जाओ। फिर लिखा जाने लगा कुत्ते से सावधान। आप अपने मन से आ ही नहीं सकते घर में, जब कुत्ता चाहेगा। अध्याय समाप्त हुआ। मैं गलत होगा, कुत्ता चाहेगा तब अतिथि आएगा भाई साहब। लेकिन एक एक पंक्ति पर कविता की भूमिका में अंतिम लाइन और सीधे कविता शुरू करो। सबसे इस दुनिया को मन से सुनना, बहुत मन से सुनाने जा रहा हूँ आपको। इस दुनिया को अब न खतरा चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, ना ही इजराइल से है। इस दुनिया को खतरा न अब चीन, न पाकिस्तान, न अमेरिका, न इजराइल से है। इस दुनिया को अब सबसे ज्यादा खतरा आपकी जेब में रखे हुए 6 इंच की मोबाइल से है। धीरज रख। अभी मोबाइल के ऊपर बहुत बढ़िया कविता पढ़ी। फिराक जैन एक कवि है दिल्ली के, वो एक टिप्पणी करता है कि पहले लोग गांव जाए तो जाते संग बोले एक लोटा पानी दें, गमछा दें, मुंह धोवे, बैठे, कहा वो पूछे और बबक तबियत कैसे है, रुक्मणी बिहाव कहूँ लगिस का, ये बोरा कतका धान पाए। अब कोनो जाते बिस्लरी पानी धर के जाते पीछे और जाही कहाँ कही तो यहाँ सैमसंग के मोटा वाले चार्जर है। सारे धान पान पूछे के बटाए चार्जर पूछे लग गए। ये मोबाइल बहुत अच्छा, मोबाइल के कारण कहोगे 2 मंजिल के मकान, ऊपर मोबाइल, नीचे पति, ऊपर ले व्हाट्सअप करते खाबे का, तो नीचे ले पति व्हाट्सअप करते का साग रांधे है, चना और फोकला, कोहड़ा फोकला, तिही खाले साले। पूरा व्हाट्सएप पे चैटिंग चलते, लव चैटिंग। ये दिक्कत है, हमने बहुत कुछ खोया है, सिर्फ पाया नहीं है, खोया है। मैं अशोका रतन में रहता हूँ रायपुर में, सब बड़े बड़े तोप रहे थे,
मोर बाजू में महेश गागड़ा है, पुराना मंत्री, ओकर बाद 2 जन हाई कोर्ट के कमिश्नर, फिर एक ज्वाइंट कलेक्टर, ऐसे सब है। महू वैसे कोई छोटे नहीं हो, लेकिन बड़े बड़े ज़्यादा रहते हैं। मैं इसे खड़े रहा हूँ बाहर, तो ओकर पति निकलिस, तो कलेक्टर के तो ओकर बाई निकलिस पाछू पाछू। बाबू ने खाना खाया, सब काला बाबू कहा से, वो साले 65 किलो के बाबू। बाबू ने खाना खाया, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा जानू, गुलू 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 गुलू, साले अपन पति ला गुलगुला बना दे। हमने खोया बहुत है, पाया कम है। सियान आदमी ला पहले घर के दुआरी में बैठा है, बाबा बैठ बे, कुकुर मत खुश रहे। अब कुकुर ला बैठा देते, बाबा मत खुश रहे। ताली बजाओ, सांस लेना है। पहले घर में बिहाव हुए तो घर के महिला मन खाना बनाए, नाचे बार हम देवरनीन बुलाते रहे मुंगेली से, थोक मंडी रही तो गाँव का रहा देवरनी ला। अब जमाना बदल के घर के मन नाचत है, खाना बनाए पर बाहर ले आते। तो हमने खोया बहुत, पाया कम, अपने संस्कारों को खोया है। लेकिन क्या करोगे, वो चिड़ाए जीन्स पहन के घूमते टुड़ी में, भोलका वाले जीन्स में, फटे फटे जीन्स पहन के। पहले गरीबी मन पहना जी है नहीं। अब ऐसे मतलब हम का हो जान, ऐसे सोचते कैसे पॉपुलर हो जान। मोबाइल में आप देखो इतना रील आते, इतना रील आते। 50 साल से ऊपर वाले महिला नान कौन कपड़ा पहन के नाच नाच के न्योता देते, आओ आओ आओ। अच्छे गए गुजरा छत्तीसगढ़िया में 50 साल की पाछू जाई, ताले कुछ दिकरो इज्जत है, कैसे रहे ताबीज वाले। एक कविता पढ़ता हूँ, पीड़ा तो है। क्या व्यवस्था है बेटा, मैं कहे खाए बर मिलते, लेकिन बड़ा मुश्किल में वेज खाना मिलते, सबो नॉन वेज मिलते, बीफ मिलते, बड़ा दिक्कत है। अक्का बर डालडा डब्बा में ठेठरी दे रहा है, अक्का बर वो जमाना डालडा चला है, डालडा के जमाना डालडा चला तो ठेठरी दी। वो ठेठरी साले शिकागो में पकड़ा गया। वो अमेरिकन जेने ऑफिसर रही, इमिग्रेशन ऑफिसर, व्हाट इज, मैं कहा ठेठरी। पुलिस व्हाट ठेठरी, मैं बोला डब्बा सर जाएगा, ठेठरी नहीं सरेगा। ताली बजाओ, सांस लेना है। मैं राजस्थान के जयपुर में उतरे एयरपोर्ट में। आज तो क्या है, पब्लिक ऐसे बैठे विवेक, इसे लगा कि इधर गंगा, इधर यमुना, इधर सरस्वती, और मैं बीच में त्रिवेणी में खड़े पंडा संकल्प कर रहा था। ऐसा स्थिति ला दे, अगले बार कुछ नया सिस्टम से करना। इधर 3 करे सेक्शन 4 कर, पाछू घरों बैठा आदमी साले। लेकिन एक बात है, कोरबा में बहुत आया हूँ, कोरबा से मेरा प्यार बहुत है। आप लोगों ने जो प्यार स्नेह दिया है, वो बार बार आने का आमंत्रण देता है। कितना धन मिलता है इसको छोड़िए, हमारा बहुत मन मिलता है, इसलिए हम बार बार कोरबा आते हैं। धन के लिए तो बहुत मंडियाँ हैं जहाँ हम लोग जाते हैं और खूब पैसा लेते हैं, लेकिन आप लोगों का मन है। वो छत्तीसगढ़िया के जहाँ मन लग के ना, चाहे टूरी अंधरी कानी लंगड़ी रहे बाबू, ओकरे दुआरी में जाते रे। साले मर जही तो वो मरे पहली किथे मरहू ना, तो मोर अर्थी लोग दुआरी जहाँ में घुमा के ले जावे, एला किथे स्थाई लव। अरे ताली बजाओ, सांस लेना है। तो जयपुर गया तो एक दिन पगड़ी वाले बड़े इस वीर भूमि राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं बोले वीर भूमि छत्तीसगढ़ आपका स्वागत स्वीकार करता है। तो किस तय काय के वीर, मैं बोले तय काय के वीर, हमारे यहाँ महाराणा प्रताप पैदा हुए। मैं बोले हिम्मतौर का योगदान है। हमारे यहाँ अजीत जोगी पैदा हुई, इसका आवेदन दे रहे हैं, इनका पैदा करोगी क्या? आप जानते नहीं है, ये राजस्थान की शौर्य भूमि है। यहाँ औरत अपने पति की अर्थी को शमशान तक पहुंचाती है। मैं बोले बेटा कोरबा आजा, जिंदा ला रख के आ जा, सांस लेना है। वहां एक कवि भी है सुरेंद्र दुबे, ओकरो नाम सुरेंद्र दुबे रही। 1 जनवरी को करनी था,
साले विकीपीडिया जेने मोबाइल के गाली देते रिश्ता तेन मोहन परेशान करे मोबाइल विकीपीडिया एथेंटिक सोशल मीडिया उमस और फोटो छाप के समाचार छापी। सुरेंद्र दुबे का निधन, बेमेतरा में अंतिम संस्कार, मुख्यमंत्री शामिल होंगे। अब मैं सुबह शोक उठे को दुआरी में गमछा टावल धरेगी 200-300 आदमी खड़े रोवत रहे। काबर रोवत हम ठंडी के दिन रहे साल ओढ़े रहूं पहचानिस नहीं काबर कगदी पड़ गए भैया। सुहानी शाम हो जाऊं तुम्हारा दिल परेशान है तो मैं आराम हो जाऊं। तपिशगर धूप की हो मैं सुहानी शाम हो जाऊं। तुम्हारा दिल परेशान है तो मैं आराम हो जाऊं। सुना है इश्क में बदनाम हो जाते हैं सब फिर भी। मुड़ापर तालाब के पास स्ट्रीट लाइट 4-5 माह से बंद पड़ा हुआ है। आसपास के लोग शाम सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए तालाब के किनारे आते हैं, जिससे उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्या देख सकते हैं आप, ये मुड़ादही तालाब है। यहाँ का स्ट्रीट लाइट 4 महीने से जल नहीं रही है ना। और यहाँ हो सकता है बहुत बड़ा दुर्घटना का संभावना भी हो सकता है। अन्य लोग बहुत दूर दूर से भी और कई लोगों यहाँ घूमने आते हैं, वॉक के लिए आते हैं, है ना। तो हम चाहते हैं कि ये लाइट का जल्दी से जल्दी व्यवस्था हो और किसी को कोई भी हानि ना हो और कोई प्रॉब्लम ना हो। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अब अधिकांश लोग गूगल मैप का सहारा ले रहे हैं और गूगल मैप को विश्वसनीय और बेहतर बनाने के लिए भी जिले में सघन रूप से मुख्य सड़कों और गलियों की मॉनिटरिंग सैटेलाइट के द्वारा की जा रही है। ये जीपीएस और मोबाइल के मैप से लोकेशन को सर्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यूनिट कार है, जिसमें एक ड्राइवर और एक मोबाइल यूनिट टीम रहती है। खराब सड़क से परिवहन बाधित होता है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में लोगों को अधिक समय लगता है। इसी तरह दिपका के लोग भी खराब सड़क से परेशान हो चुके हैं। यहाँ झाबर दिपका रोड पूरी तरह खराब है। सड़क में गड्ढे होने की वजह से इसमें पानी भर चुका है और लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। नाई कल्याण समिति का 19वां स्थापना दिवस व शरद पूर्णिमा का आयोजन 17 अक्टूबर की शाम अंजनी कुंज श्रीवास सामुदायिक भवन में आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश के श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन होंगे। नाई समाज के पदाधिकारियों ने प्रेस क्लब के तिलक भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए इस कार्यक्रम की विशेष जानकारी दी, जिसमें नवनिर्वाचित पदाधिकारियों द्वारा शपथ ग्रहण भी किया जाएगा। 17 तारीख को हमारे श्रीवास नाई सामाजिक कल्याण भवन में अंजनी कुंज में एक बृहद कार्यक्रम का आयोजन किए हैं, जो हमारा स्थापना दिवस है और उस दिन शरद पूर्णिमा है। इसको हम लोग वर्षों से मनाते आ रहे हैं। इस वर्ष भी उसको हर्षोल्लास के साथ हम लोग मनाएंगे और इसको हर साल ऐसी गति प्रदान करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय लखन देवांगन जी, उद्योग श्रम मंत्री मुख्य रूप में उपस्थित होंगे और हमारे प्रदेश के विधायक जो श्रीवास जाति से हैं, नाई जाति से हैं, वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे और इस काम को इसी तरह से गति देंगे।
ये क्या है, हम लोग का शरद पूर्णिमा एक वार्षिक उत्सव के रूप में मनाते हैं हम लोग। 17 तारीख को भी वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में हमारे आदरणीय यहाँ के विधायक, स्टेट में अपना कैबिनेट मंत्री, उद्योग एवं श्रम मंत्री माननीय लखनलाल देवांगन जी अध्यक्षता करेंगे, मुख्य अतिथि रहेंगे। हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में रिकेश सेन जी हैं, वैशाली नगर के विधायक, वो भी रहेंगे। उनका सम्मान समारोह का भी कार्यक्रम उसी दिन हम लोग रखे हैं। और सिवास समाज के ज़्यादा से ज़्यादा कैसे समाज संगठित हो, आगे चढ़ करके ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से सब मिल करके एक साथ एक कार्यक्रम हम लोग 19 साल से मनाते आ रहे हैं। अभी भी उसी कार्यक्रम में हम लोग 17 तारीख को जो शरद पूर्णिमा कार्यक्रम है, हम लोग कार्यक्रम रखे हैं। उसमें पूरा फैमिली के साथ में आने के एक हम लोग पूरा समाज में एक निमंत्रण भी दिए हैं कि पूरा समाज के लोग एक साथ आएँ और एक संगठित रूप में अपना कोरबा जिला में एक सहयोग प्रदान करें और आगे चल के समाज के एक अच्छा उत्थान हो। एक बच्चे लोग का पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा में एक विशेष अहम योगदान रहे हमारा समाज का, ये लेकर के हम चल रहे हैं। सामाजिक और क्या कार्यक्रम है वहाँ पे? सामाजिक कार्यक्रम ऐसे शरद पूर्णिमा कार्यक्रम जो होता है हम लोग का, इस ये गरबा का, डांडिया का एक दिन के लिए हम लोग करते हैं शरद पूर्णिमा में महिलाओं के लिए। और उस दिन का हम लोग का व्यवसायिक संघ का जो मनोनयन किए हैं हम लोग अध्यक्ष, उस दिन का एक शपथ ग्रहण का भी समारोह रखे हैं। और हमारा रिकेश जो सेन जी हैं अपना विधायक, उनका भी सम्मान के लिए हम लोग वहाँ पे कार्यक्रम भी रखे उसी के साथ। शिक्षा के क्षेत्र में समाज किस प्रकार नजरिया रखता है? शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई कमज़ोर व्यक्ति है, कमज़ोर लोग हैं या ग्रामीण क्षेत्र में हैं, यहाँ आने के लिए, यहाँ पढ़ाई लिखाई अगर करने के लिए अगर तैयार हैं, यहाँ हम लोग के उनके लिए अतिथि कक्ष बनाए हुए हैं। यहाँ पे रह करके पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। उसका सहयोग के लिए सिवास नाई सामाजिक कल्याण समिति तत्काल उनका हर संभव प्रयास करते हैं। जो भी मदद मिलता है सिवास समाज से उनको हम लोग प्रदान करते हैं। इस बार निगम का चुनाव भी है, क्या आप इस बार महापौर की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, अब निगम के चुनाव में वो संगठन तय करता है कि निगम के चुनाव में कौन क्या करेगा, कैसे करेगा। जो संगठन जो तय करते हैं उसके हिसाब से काम होता है। संगठन से मांगेंगे टिकट के, समाज की तरफ से मांगेंगे? देखिए, समाज की तरफ से समाज के लोग, हमारे अध्यक्ष लोग हैं, वो लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये लोग अपना करेंगे समाज के लोग। लेकिन हमारे तो, मैं तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ। मैं संगठन जो चाहेंगे, जैसा करेंगे उसके हिसाब से काम करेंगे। जिसको टिकट देगा हम उनके लिए सहयोग करेंगे। जैसा भी ये बनता है हमारा पूरा सहयोग, उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो रहेगा उसमें हम लोग का रहेगा। तो पार्टी हम पहले समाज है, फिर पार्टी है। रामपुर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में महाभंडारे का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग प्रसाद ग्रहण करने पहुंचे। वहीं श्रद्धालुओं द्वारा माता के गीतों का गायन भी किया गया। वार्ड पार्षद व नेता प्रतिपक्ष हितानंद भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बेदाई मोरे अंगना ओ, झूपत झूपत बेदाई मोरे अंगना ओ। हे आमा पान के पातारी, करेला पान के दोना ओ, झूपत झूपत बेदाई मोरे अंगना ओ, झूपत झूपत बेदाई मोरे अंगना ओ। रस्ताला देखो तोरे बांधा थो बांधाना ओ, 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 झूपत झूपत बेदाई मोरे अंगना ओ, झूपत झूपत बेदाई मोरे अंगना ओ।
लारी लारी लोग रामा साजा थे चांदनाओ 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 झूपत झूपत आबे दाई मोरे अंगनाओ झूपत झूपत आबे दाई मोरे अंगनाओ नाक नथुनिया सोहे काना मा कुंडालाओ नाक नथुनिया सोहे काना मा कुंडालाओ मुझे बुलाया शेरवाली मैं आया शेरवाली मुझे बुलाया शेरवाली मैं आया शेरवाली विजयदशमी के बाद भी अनेक जगहों पर रावण के पुतले का दहन कर दशहरे का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सुभाष चौक नील मैदान में भी रावण दहन किया गया। विजयदशमी पर्व के बाद ग्राम जटराज में नवदुर्गा युवा समिति द्वारा दशहरा उत्सव मनाया गया। वहीं समिति के सदस्यों ने छत्तीसगढ़ी गायिका कंचन जोशी को कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया था, जिसके गीतों से दर्शकों में भरपूर उत्साह देखने को मिला।
बालको थाना अंतर्गत ग्राम बेला में एक बड़ा हादसा हो गया। जंगली सुअर के लिए बिछाए गए तार की चपेट में आने से 2 ग्रामीणों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यहाँ आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूँ रेखा श्रीवास और आपके पसंदीदा कार्यक्रम बूझो तो जाने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा सवाल है, इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? और इस सवाल का जो भी सबसे पहला और सही जवाब देगा उनको दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से एक शानदार उपहार। तो आइए चलते हैं लोगों के बीच और देखते हैं कौन बनता है आज का हमारा लकी विनर। इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? 9 रंग। नहीं, उसके बीच में कौन सा कलर होता है? येलो कलर का होता है, इसको क्या बोलते हैं हम? येलो। नहीं सर, आपका जवाब सही नहीं है। आपने प्रयास किया, काफ़ी रहा हमारे लिए। आप हमारा शो देखते हैं अच्छी तरह, इसीलिए धन्यवाद दे रहा हूँ मैं। इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? बैगनी। नहीं, आपका जवाब गलत है। आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, कोई मैसेज नहीं, ब्लड डोनेट करें बस। ओके, थैंक यू सो मच। इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? ब्लू। नहीं, आपका जवाब सही नहीं है। आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? ब्लड डोनेट किया करें, सब संस्था और सेवा में लगे रहें बस। ओके, थैंक यू सो मच। इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? नहीं मालूम। नहीं मालूम है। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? क्या चीज़, किस मामले में, किस पर्पज में मैसेज? पर्यावरण हो या फिर आपकी इच्छा से कुछ भी। सफाई रखें, ज़्यादा अच्छा है। ओके सर, थैंक यू सो मच। इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? ये लाल, पीला, फिर लाल, ऑरेंज। इंग्लिश तो मेरे को नहीं मालूम, वो कलर रहता है। बीच में कौन सा रंग होता है? कुछ आइडिया होगा, आप कोशिश कीजिए। आप बादल का जो कलर है ना, वो रहता है लाल और ब्लू, और रहता है ऑरेंज भी रहता है। आपने प्रयास किया, काफ़ी रहा हमारे लिए। आप एग्जैक्ट आंसर नहीं बता पा रहे हैं। आप कोरबा वासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बच्चा लोग अच्छा पढ़ाई करे, मन तन दिल लगा के, मोबाइल को दूर रखे और बच्चा लोग अच्छा पढ़ाई करे, आगे बढ़े बस। ओके सर, थैंक यू सो मच। इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? उसमें 7 रंग होता है। पर्पल। पर्पल कलर? नहीं सर, आपने प्रयास किया, काफ़ी रहा। आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सभी अच्छे से रहें, खुश रहें। ओके। इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? हरा। आर यू श्योर सर? एकदम श्योर। आपका नाम? खेमलाल सोनी। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से एक शानदार उपहार। धन्यवाद मैडम। कैसा लग रहा है सर आपको जीत के? अच्छा लग रहा है। आप यहाँ के रहवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जनरल नॉलेज को बढ़ाएं करें। ओके सर, थैंक यू सो मच। आज का हमारा सवाल था, इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? जिसका सही जवाब है हरा, जिसका सबसे पहला और सही जवाब दिया है खेमलाल सोनी जी ने, जिनको दिया गया फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से एक शानदार उपहार। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब कल मिलते हैं एक नए सवाल और एक नए जगह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।
फाउंडेशन, जेई, नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर, शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला। पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग।